फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है राजेश मिश्रा की बुक से जो है आज हम लोग अध्याय 15 को पढ़ने वाले हैं, जो आपके समुदायवाद है। क्या है? समुदायवाद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समुदायवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग 14 तक पढ़ चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर आप नहीं देखोगे तो जाकर जरूर देखें। तो देख सकते हैं कि गुडविन ब्राह्मी ने जो है सर्वप्रथम कम्युनिज्म शब्द का प्रयोग किया। गुडविन ब्राह्मी ने जो है सर्वप्रथम कम्युनिज्म शब्द का जो है प्रयोग किया। समुदायवादी विचार जो है अरस्तू के चिंतन में भी देखा जा सकता है। समुदायवादी विचार जो है अरस्तू के चिंतन में भी देखा जा सकता है, जहाँ मानव को जो है सामाजिक प्राणी कहा गया है। अरस्तू ने मानव को जो है सामाजिक प्राणी कहा है। ठीक है। हीगल के नागरिक समाज में भी समुदाय को जो है प्राथमिक महत्व दिया गया। हीगल के नागरिक समाज में भी जो है समुदाय को प्राथमिक महत्व दिया गया है। ठीक है। उसके बाद जो है आपके माइकल जे सैंडल का नाम जो है आपका कि समुदायवादी विचारधारा के आरंभ का श्रेय जो है माइकल जे सैंडल को दिया जाता है। यानी समुदाय विचारधारा के आरंभ का श्रेय जो है माइकल जे सैंडल को दिया जाता है। माइकल जे सैंडल ने जो अपने पुस्तक लिबरलिज्म एंड द जो है लिमिट्स ऑफ जस्टिस में जो है रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना की है। यानी माइकल जे सैंडल ने अपनी पुस्तक में जो है रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना की है आपका। ठीक है। रॉल्स ने कहा है कि राइट्स इज द प्रायर टू गुड, परंतु सैंडल के अनुसार जो है गुड इज प्रायर टू राइट। उसका उल्टा कहा गया सैंडल के द्वारा, रॉल्स के विचारों का उल्टा कहा गया। ठीक है। रॉल्स ने कहा है कि सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, जबकि इसे जो है सैंडल ने परिवर्तित करते हुए कहा कि एंड इज द प्रायर टू सेल्फ कहा है आपका। ठीक है। यानी उसकी आलोचना की गई है, रॉल्स की आलोचना की गई है सैंडल के द्वारा। सैंडल ने जो है कांटवादी नीतिशास्त्र की कठोर जो है आलोचना की है। सैंडल ने जो है कांटवादी नीतिशास्त्र की कठोर आलोचना की है, जो मैन इज एंड इन इट सेल्फ कहा है, जो उदारवादी चिंतन का मूल आधार है। सैंडल ने पुस्तक व्हाट मनी कांट बाई द मोरल लिमिट्स ऑफ मार्केट में जो उदारवादी विचार को जो है अपूर्ण कहा आपके सैंडल ने। ठीक है। उसके बाद जो नाम है चार्ल्स टेलर का, तो चार्ल्स टेलर की प्रसिद्ध रचनाओं में जो है हीगल एंड मॉडर्न सोसाइटी है आपका, और सोर्स टू द सेल्फ है। ये चार्ल्स टेलर की प्रमुख रचना। ठीक है। ये उदारवादी जो अनइनकम्ड सेल्फ यानी आभारग्रस्त स्व के जो है विचार के बजाय जो है अनकम्बर्ड सेल्फ यानी भावग्रस्त स्व को जो स्वीकार करते हैं आपके कौन? तो आपके चार्ल्स टेलर। ठीक है। जिसका अभिप्राय है कि व्यक्ति जो है सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है आपका। ठीक है। चार्ल्स टेलर ने जो है सामाजिक थीसिस के विचार को जो है स्वीकार करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का चयन जो सदैव शुभ नहीं होता। टेलर ने जो है उदारवाद के तटस्थ राज के विचार का प्रयोग का जो है भी विरोध किया है। उनके अनुसार जो है राज्यों को अच्छे मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। उनके अनुसार जो है राज्यों को जो अच्छे मूल्यों का बढ़ावा देना चाहिए, चार्ल्स टेलर का मानना है। उसके बाद जो अगला नाम है माइकल वाल्जर का है। वाल्जर ने जो है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस नामक रचना लिखी हुई और अरस्तू एवं हीगलवादी चिंतन से प्रभावित हैं आपके वाल्जर। ठीक है। उन्होंने कहा कि सेल्फ ही जो है इम्बेडेड सेल्फ, जिसे जो है उन्होंने सेल्फ इज सिचुएटेड सेल्फ भी माना, जिसके अनुसार जो है व्यक्ति सामाजिक परिवेश का जो है परिणाम होता है। यह वाल्जर का मानना है। ठीक है। उन्होंने अपनी रचना स्फीयर्स ऑफ जस्टिस में जो है सरल समानता को जो है उदारवादी विचार का एवं जटिल समानता के विचार को माना है, जिसके अनुसार जो है न्याय कोई सार्वभौतिक सिद्धांत नहीं हो सकता जो प्रत्येक समाज को जो स्वीकार हो। वाल्जर का मानना है। ठीक है। वाल्जर के अनुसार जो है सामाजिक वस्तुओं का वितरण जो है पृथक समुदाय के लिए अलग अलग होगा तथा वितरण के जो है मानदंड भी जो है पृथक पृथक होंगे। उसके बाद जो है मैकिंटायर हैं, जो विचारक है मैकिंटायर। उन्होंने कहा कि आधुनिक व्यक्तिवादी एवं वैज्ञानिक चिंतन का मूल आधार जो है मैक्स वेबर के विचारों में है। समकालीन व्यक्तिवादी नव उदारवादी विचारक रॉबर्ट नॉजी का भी जो है आलोचना करते हैं आपके मैकिंटायर। ठीक है। उन्होंने अरस्तू के चिंतन को आधार बनाया है। मैकिंटायर ने जो है अरस्तू के चिंतन को आधार बनाया है। मैकिंटायर ने कहा है कि मैक्स वेबर ने व्यक्ति को जो है इतिहास, समाज, प्रथाओं और सामाजिक परिवेश से जो है पृथक करके देखा, जिन्हें जो नौकरशाही जो है प्रबंध भी कहा जाता है आपका। ठीक है।
वे अपनी पुस्तक आफ्टर वर्च्यू में जो है पर्यावरणीय विनाश की कल्पना करते हैं, जिसके द्वारा जो है उन्होंने व्यक्ति को जो है सामाजिक कहा तथा सामाजिक परिस्थिति में ही जो है व्यक्ति के व्यवहार को समझा जा सकता है, यह मानते हैं मैकिंटायर। समुदायवादियों ने जो है व्यक्तिवादी उदारवादी विचारकों की जो है कड़ी आलोचना की, यानी उदारवादियों ने जो है उदारवादी विचारकों की जो है कड़ी आलोचना की है। माइकल सैंडल ने जो है नौ उदारवादियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इनके आत्मनिर्धारण की मान्यता जो है अतार्किक है, क्योंकि यह विचार जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य, समुदाय और सामाजिक परिस्थितियों की जो है पूर्ण अवहेलना करते हैं। यह मानते हैं आपके कौन? माइकल सैंडल। ठीक है। समुदायवादियों ने जो है व्यक्ति की बजाय समुदाय को जो है प्राथमिक माना। समुदाय का आशय जो है परिवार, पड़ोस, विद्यालय, चर्च और राज है। इनके अनुसार जो है व्यक्ति का जीवन जो है समुदाय में ही सार्थक है। समुदाय से परे व्यक्ति के जीवन की जो है कल्पना करना कठिन है, समुदायवादियों के अनुसार। समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति का चयन जो है सदैव तार्किक नहीं होता, और वह जो समुदाय के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान, चेतना और समाज में अपनी स्थिति का पता चलता है। इसलिए समुदायवादियों ने व्यक्ति को समाज में जो है अंतर्निहित माना। हमारी मूल मान्यता परिवार, समाज, धर्म और राष्ट्र द्वारा जो है निर्धारित होती है, समुदायवादी का विचार है। ठीक है। समुदायवादियों के अनुसार जो है राज का मूल कर्तव्य एक बेहतर समुदाय के निर्माण का प्रयास करना है। अतः यह तटस्थ राज्य की जो है संकल्पना को जो है अस्वीकृत करते हैं समुदायवादियों ने ग्रीन जैसे विचारकों से प्रेरणा ली, जिन्होंने व्यक्ति को जो है मूलतः सामाजिक माना। नौ उदारवादियों और समुदायवादियों के मत जो है अनविभेद जो है निम्नलिखित हैं आपके, यानी नौ उदारवादियों और समुदायवादियों के मत जो है अनविभेद निम्नलिखित है। पहला विभेद है आपका कि उदारवादियों के अनुसार जो है आत्मन साध से पहले होता है। समुदायवादियों के अनुसार जो है व्यक्ति की उदारवादी संकल्पना खोखली है, क्योंकि जो है व्यक्ति के उद्देश्यों का निर्धारण समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसलिए समुदायवादियों के अनुसार जो है आत्मन का निर्धारण साध के द्वारा जो होता है आपका। ठीक है। दूसरा विभेद जो है आपके समुदायवादियों और उदारवादियों का जो देखा जाए तो समुदायवादियों के अनुसार जो है उदारवादियों का आत्म प्रत्यक्षण त्रुटिपूर्ण है। चार्ल्स टेलर के अनुसार जो है समाज में मूल्यों का निर्धारण जो अधिक्रमता के रूप में होता है। इन मूल्यों की प्राप्ति हमें जो समुदाय से होती है, जिनके द्वारा जो लक्ष्यों का जो है निर्धारण किया जाता है। हम और हमारे उद्देश्य अलग अलग नहीं होते। हम अपने जीवन में जो है उद्देश्यों का चयन नहीं अपितु समाज में हम अपने जीवन में जो उद्देश्यों का चयन नहीं अपितु समाज में इनकी खोज करते हैं आपका। ठीक है। तीसरा विभेद है कि समुदायवादियों के अनुसार जो है व्यक्ति समाज में जो है अवस्थित होता है। माइकल सैंडल के अनुसार जो है सामुदायिक मूल समाज के सदस्यों द्वारा जो है स्वीकार किए जाते हैं तथा समाज के सदस्यों की पहचान इन्हीं मूल्यों से होती है, सैंडल मानते हैं आपके। ठीक है, जो आपके समुदायवादी हैं। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण तथ्य है कि माइकल सैंडल ने जो है वर्ष 1982 में अपनी प्रसिद्ध रचना लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस में लिखते हुए जो समुदायवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया सैंडल ने। ठीक है। इन्होंने जो है नौ उदारवादियों की कड़ी आलोचना की। इसके अन्य जो है मान्यताकारों में जो है वाल्जार, चार्ल्स टेलर और मैकिंटायर है, यानी ये सभी लोग जो है समुदायवादी है। माइकल वाल्जार की रचना जो है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस ए डिफेंस ऑफ जो है प्लुरलिज्म एंड द इक्वालिटी है, वाल्जार की रचना। ठीक है। चार्ल्स टेलर की रचना जो है हीगल एंड मॉडर्न सोसाइटी है। और चार्ल्स टेलर के अनुसार जो है नौ उदारवादी समान हित की जो है राजनीति का परित्याग कर देते हैं। टेलर के अनुसार जो स्वतंत्रता अवस्थित होती है, स्वतंत्रता जो अवस्थित होती है चार्ल्स टेलर के अनुसार समुदायवाद उदारवाद का ही विस्तार है। समुदायवाद जो है समाजवाद नहीं है, समुदायवाद जो है समाजवाद नहीं है आपका। ठीक है। उसके बाद है समुदायवादियों की मूल मान्यता जो है निम्नलिखित है आपका। पहला कि समुदाय व्यक्ति की तुलना में जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समुदायवादियों ने जो है सोशल थीसिस पर बल दिया है, समुदाय को केंद्र माना है आपका। ठीक है। समुदायवादियों के अनुसार जो है समुदाय का आशय जो है परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, चर्च, पास पड़ोस एवं राष्ट्र है। इनके अनुसार जो है व्यक्ति मूलतः जो है सामाजिक प्राणी है, समुदायवादी के अनुसार। इन्होंने जो है
की जो है व्यक्ति की संकल्पना को जो है अपूर्ण माना है। उदारवादियों ने जो है व्यक्ति की संकल्पना को जो है अपूर्ण माना है। इसलिए जो है इन्होंने व्यक्ति को जो है समाज में अवस्थित माना। इनके अनुसार जो है व्यक्ति समाज में अपनी जो है पुनर्खोज करता है। इन्होंने व्यक्ति की जो है समाज में जो है संबंधता पर अत्यधिक बल दिया। इनके अनुसार जो है व्यक्ति की पहचान समुदाय के द्वारा निर्मित होती है। इनके अनुसार जो है हमारे उद्देश्यों का निर्धारण समुदाय के द्वारा ही किया जाता है। समुदायवादियों के अनुसार इनके अनुसार जो है व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार समुदाय से प्राप्त होती है। समुदायवादियों के अनुसार जो है राज द्वारा जो है विशेष प्रकार के मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, समुदायवादी मानते हैं। उसके बाद जो है कि समुदायवादियों के अनुसार जो है साध आत्मन से पहले होता है। समुदायवादियों के मुख्य मान्यताकार जो है सैंडल, चार्ल्स टेलर और वाल्जार और मैकिंटायर इत्यादि हैं आपके, ठीक है। समुदायवादियों के मूल आदर्श हैं हीगल और एवं ग्रीन है। आदर्शवादी जो हैं समुदायवादी के हीगल एवं ग्रीन है आपके, ठीक है। उसके बाद है नव उदारवादियों का खंडन, यानी समुदायवादियों द्वारा जो है नव उदारवादियों का खंडन। समुदायवादियों ने जो है नव उदारवादियों का प्रबल खंडन किया है। इनके अनुसार जो है नव उदारवादियों की निम्न कमियां हैं। नव उदारवादियों द्वारा जो है वर्णित व्यक्ति की संकल्पना अपूर्ण है। उदारवादी खंडन करते हैं आपके नव उदारवादियों का। उसके बाद जो है इसमें जो है व्यक्ति के आत्म प्रत्यक्षण को जो है उपेक्षित किया गया है। उसके बाद है नव उदारवादियों ने जो है संबंधता को जो है उपेक्षित किया है आपके, ठीक है। उसके बाद है कि समुदायवादियों ने जो है नव उदारवादियों की इस मान्यता का विरोध किया कि व्यक्ति का चयन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति समाज के किसी भी मूल और मान्यताओं पर जो है सवाल उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र है आपका, समुदायवादी मानते हैं। उसके बाद जो है कि नव उदारवाद बनाम समुदायवाद का विवाद आपका, ठीक है। तो समुदायवादी ने जो है व्यक्तिवादी उदारवादी विचारकों की जो है कड़ी आलोचना की है। माइकल सैंडल ने नव उदारवादियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इनके आत्मनिर्धारण की मान्यता जो है अतार्किक है, क्योंकि यह विचार जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य, समुदाय और सामाजिक परिस्थितियों की जो है पूर्ण अवहेलना करते हैं। यह मानते हैं आपके कौन? माइकल सैंडल आपका, ठीक है। समुदायवादियों ने व्यक्ति की बजाय जो है समुदाय को प्राथमिक माना। समुदाय का आशय परिवार, पड़ोस, विद्यालय, चर्च और राष्ट्र राज है आपका, ठीक है। इनके अनुसार जो है व्यक्ति का जीवन जो है समुदाय में ही सार्थक है। समुदाय से परे व्यक्ति के जीवन की कल्पना करना कठिन है, समुदायवादी मानते हैं आपके, ठीक है। समुदायवादियों के अनुसार जो है व्यक्ति का चयन सदैव जो है तार्किक नहीं होता। समुदाय के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान, चेतना और समाज में अपनी स्थिति का पता चलता है आपका। इसलिए समुदायवादियों ने जो है व्यक्ति को समाज में जो है अंतर्निहित माना। हमारी मूल मान्यताएं परिवार, समाज, धर्म और राष्ट्र द्वारा निर्धारित होती है आपकी, ठीक है। समुदायवादियों के अनुसार जो है राज्य का मूल कर्तव्य एक बेहतर समुदाय के निर्माण का प्रयास करना है। अतः यह तटस्थ राज्य की संकल्पना को जो है अस्वीकार करते हैं आपके। समुदायवादियों ने ग्रीन जैसे विचारकों से प्रेरणा ली, जिन्होंने व्यक्ति को जो है मूलतः सामाजिक माना, ठीक है। उसके बाद जो है कि नव उदारवादियों और समुदायवादियों के मध्य जो है अन्य विभेद निम्नलिखित हैं आपके। उदारवादियों के अनुसार जो है आत्मन साध से पहले होता है। समुदायवादियों के अनुसार जो है व्यक्ति की उदारवादी संकल्पना खोखली है, क्योंकि व्यक्ति के उद्देश्यों का निर्धारण जो है समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसलिए जो समुदायवादियों के अनुसार जो है आत्मन का निर्धारण साध के द्वारा होता है आपका। उसके बाद है कि समुदायवादियों के अनुसार जो है उदारवादियों का आत्म प्रत्यक्षण त्रुटिपूर्ण है। चार्ल्स टेलर के अनुसार जो है समाज में मूल्यों का निर्धारण अधिक्रमता के रूप में होता है तथा इन मूल्यों की प्राप्ति हमें जो है समुदाय से होती है, जिनके द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। हम और हमारे उद्देश्य अलग नहीं होते। हम अपने जीवन में उद्देश्यों का चयन नहीं अपितु समाज में इनकी खोज करते हैं आपका, ठीक है। समुदायवादियों के अनुसार जो है व्यक्ति समाज में जो है अवस्थित होता है। माइकल सैंडल के अनुसार जो है सामुदायिक मूल समाज के सदस्यों द्वारा जो है स्वीकार किए जाते हैं तथा समाज के सदस्यों की पहचान इन्हीं मूल्यों से होती है आपका, ठीक है। उसके बाद है बहुसंस्कृतिवाद। इसका आशय देखेंगे, यानी बहुसंस्कृतिवाद का सबसे पहले हम लोग आशय देखेंगे। तो
यानी विश्व के अधिकांश देश जो है आंतरिक तौर पर बहुल है, लेकिन ये जो है उनके यहाँ जो है उनकी सीमाओं में जो निवास कर रहे हैं लोगों की भिन्न भिन्न धर्म, जातियाँ और संस्कृतियाँ हैं। लोकतंत्र के दायरे में जो है इतने लोगों से कैसे समान रूप से जो है व्यवहार किया जा सकता है, यह प्रश्न जो है बहुसंस्कृतिवाद करता है आपका, ठीक है। और जो है उसका उत्तर देने का प्रयत्न करता है बहुसंस्कृतिवाद आपका, ठीक है। बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसे जो है सैलड बाउल संस्कृति, जिसे जो है सैलड बाउल संस्कृति, मोज़ेक संस्कृति तथा मेल्टिंग पॉट संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब किसको? बहुसंस्कृतिवाद को, ठीक है। इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए बहुसंस्कृतिवाद का, तो किमलिका ने जो है बहुसंस्कृतिवाद के इतिहास को जो है 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है किमलिका ने। पहला जो है आपका कि बहुसंस्कृतिवाद जो है समुदाय के रूप में, और बहुसंस्कृतिवाद जो है उदारवादी ढांचे के रूप में, बहुसंस्कृतिवाद जो है राष्ट्र निर्माण के प्रक्रिया के रूप में किमलिका के अनुसार जो है 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। उसके बाद है कि बहुसंस्कृतिवाद जो है समुदायवाद के रूप में। पहला बहुसंस्कृतिवाद जो है समुदायवाद के रूप में देखा जाए तो समुदायवादियों के अनुसार जो है बहुसंस्कृतिवाद व्यक्ति के स्वायत्तता के जो है भ्रांतिपूर्ण प्रभावों से जो है समुदायों की जो सुरक्षा करने एवं समुदाय का मूल प्रदर्शित करने का एक उचित तरीका है आपका, ठीक है। समुदायवादी टेलर और सैंडल के अनुसार जो है उदारवादी सिद्धांत अल्पसंख्यक जैसे विभिन्न समुदाय समूहों को संगठित करने, उनके अधिकारों को जो है राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखने के लिए जो है अनुपयुक्त है आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है किमलिका का जो है आपका कि उदारवादी ढांचे में जो है बहुसंस्कृतिवाद, तो जोसेफ राज के अनुसार जो है व्यक्ति की स्वायत्तता, उसकी जो है अपनी संस्कृति से संबंधों, अन्यों द्वारा जो है उसकी संस्कृति और समृद्धि को दिए जाने वाले सम्मान और समाज के जो है बेहतर संदर्भ में जो है उसकी संस्कृति की पहचान से सीधे जुड़ी हुई है आपका जोसेफ राज के अनुसार, ठीक है। उसके बाद है कि किमलिका ने जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों को जो है 2 भागों में विभाजित किया। प्रथम आंतरिक नियंत्रण और दूसरा जो है बाह्य सुरक्षा। किमलिका के अनुसार जो आंतरिक नियंत्रण में जो है अतः सामूहिक के संबंध आते हैं, और बाह्य सुरक्षा में जो है अंत सामूहिक संबंध आते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है आपका कि बहुसंस्कृतिवाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में, तो उदारवादी राज ने जो है राष्ट्र निर्माण के किसी न किसी बिंदु पर एक राष्ट्रीय संस्कृति को फैलाने का प्रयास किया जो समान अवसरों, विश्वास एवं एकात्मकता जैसे जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्यों में जो है लाभदायक हो सके आपका, ठीक है। उसके बाद है गैर विभेदीकरण का आदर्श। बहुसंस्कृतिवाद का लक्ष्य जो है अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों के प्रति जो है भेदभाव को न्यूनतम तथा गैर विभेदीकरण के आदर्श को जो है प्रोत्साहित करना है। बहुसंस्कृतिवाद का दूसरा लक्ष्य जो है सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना है आपका। उसके बाद है कि विभेदकारी नागरिकता का सिद्धांत। तो बहुसंस्कृतिवाद के अनुसार जो है सभी के लिए समान अधिकार, संस्कृति पर आधारित मतभेद को जो है न्यूनतम करने के लिए जो है अपर्याप्त है। आवश्यकता अल्पसंख्यकों को जो है विशेष अधिकार देने की है। इस विचार के अनुसार जो है नागरिकों में उनकी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर मतभेद किया जा सकता है आपका, ठीक है। विभेदीकृत नागरिकता के रूपरेखा के भीतर जो है बहुसंस्कृतिवाद अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जो है 3 प्रकार के विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है आपका। पहला कि सांस्कृतिक अधिकार, दूसरा स्वशासन के अधिकार और विशेष प्रतिनिधित्व के अधिकार आपका, ठीक है। उसके बाद भिखु पारेख तथा किमलिका के जो है बहुसंस्कृतिवाद संबंधी विचार। तो भिखु पारेख के अनुसार जो है आधुनिक समाजों में जो है संस्कृति के विविधता कई रूपों में देखी जा सकती है, जिनमें से जो है निम्न 3 सबसे अहम है आपके। निम्न 3 जो है सबसे अहम है। पहला है कि समाज के सदस्य जो है व्यापक रूप में समान संस्कृति साझा करते हैं, किंतु वे जो विविध तरीकों से जो है मनोरंजन तथा कुछ काम करते हैं। इसमें जो है समलैंगिक व्यक्ति और लेस्बियन शामिल है। यह व्यापक संस्कृति से खुश हैं और केवल जीवन के जो है प्रासंगिक क्षेत्रों में अपनी पसंद
व्यक्त करते हैं आपके, पहला, ठीक है। और दूसरा जो है समाज का एक वर्ग प्रभुत्वशाली संस्कृति के केंद्रीय सिद्धांतों और मूल्यों की आलोचना करते हैं, जैसे नारीवादियों द्वारा जो है पितृसत्ता की आलोचना, पर्यावरणविदों के द्वारा जो है मानव जनित विकास की आलोचना, ठीक है। अधिकांश आधुनिक समाजों में कई आत्म जागरूक और सुव्यवस्थित समुदाय शामिल है, जो विभिन्न मान्यताओं तथा प्रथाओं द्वारा जो अपना मनोरंजन करते हैं। इसमें जो है अप्रवासी, यहूदी, अमीश शामिल है। भिखु पारे के अनुसार जो है तीनों के अपने लाभ तथा हानि है, किंतु उनके अनुसार जो है तीसरा रूप जो है तीनों में जो है बहुसंस्कृतिवाद के लिए संतुलित है आपका, भिखु पारे के अनुसार। उसके बाद है कि बिल किमलिका के विचार। बहुसंस्कृति शब्द का प्रयोग बिल किमलिका एक छतरी की तरह करते हैं और कहते हैं कि इसी अर्थ में कुछ जो है बहुसंस्कृतिवादियों ने जो है बहुसंस्कृतिवाद का एक सामान्य जो है सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया। किमलिका जो है कनाडाई अनुभव को जो है यूरोपीय अनुभव की दृष्टि से देखने की जो है आलोचना करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बहुसंस्कृतिवाद के अनेक देशज प्रतिमान होते हैं। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की जो विविधता की दृष्टि से किमलिका की यह स्वीकृति जो है समीचीन है आपका, ठीक है। उसके बाद है बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना। तो उदारवादी समानतावादियों ने जो बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना की है। ब्रायन बेरी ने अपनी प्रसिद्ध रचना कल्चर एंड इक्वलिटी में जो बहुसंस्कृति की जो है समालोचना की है। बेरी के अनुसार जो है संस्कृति और समानता जो है मूलभूत रूप से जो है असंगत वचनबद्धताएं हैं आपके। किसके अनुसार? तो बेरी के अनुसार, ठीक है। साइमन केरी ने जो है ब्रायन बेरी की दृष्टिकोण का जो है सार प्रस्तुत करते हुए 4 मूल विशिष्टताओं की जो है रूपरेखा प्रस्तुत की है, जो कि निम्नलिखित है आपका। पहला है कि व्यक्ति के नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं के जो है उदारवादी कार्यक्रम का समर्थन। दूसरा है कि राज्य की तटस्थता के आदर्श का समर्थन। तीसरा, समस्त नागरिकों को जो है समान उदारवादी अधिकार। बेरी अपने उदारवादी विचारों को जो है पश्चिमी प्रजातंत्रों तक सीमित न रखकर जो है वैश्विक आधार पर लागू करना चाहते हैं, बेरी आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि नारीवादी आलोचना। नारीवादियों के अनुसार जो बहुसंस्कृतिवाद में जो है नारियों के अधिकारों पर जो है अलग से विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सुसान ओकिन ने जो है इज मल्टी कल्चरलिज्म बैड फॉर जो है वुमेन में बताया है कि बहुसंस्कृतिवाद कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान नहीं देता। यानी नारीवाद देखा जाए तो नारीवादी भी जो है आपके बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना करते हैं। बहुसंस्कृतिवाद कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान नहीं देता। पहला कि सांस्कृतिक समूहों को जो है अखंड समूह माना गया है। यह जो है स्वीकार नहीं किया गया है कि इन अल्पसंख्यक संस्कृति समूहों के अंतर्गत जो है जेंडर संबंध जो है असमान है आपका, ठीक है। दूसरा है कि समूह के अधिकारों की वकालत करने वालों ने जो है निजी क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया है। ये नारीवाद इन बातों को लेकर आलोचना करते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियां जो है अल्पसंख्यक समूहों के व्यक्तियों के जो है सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति और देशज लोगों के अधिकारों के प्रति जो है वचनबद्ध है। 18 दिसंबर 1992 को जो है समान सभा ने जो है 47/135 प्रस्तावना द्वारा जो है राष्ट्रीय अथवा जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। मानव अधिकार विश्व सम्मेलन में जो है 24 जून 1993 में जो है वियना घोषणा पत्र को अपनाया गया है। उसके बाद जो है निष्कर्ष, यानी बहुसंस्कृतिवाद का निष्कर्ष। तो बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा तथा उनके साथ जुड़े अन्य सिद्धांत जो है समकालीन जीवन में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। यह अल्पसंख्यक संस्कृति की सुरक्षा और पोषण के लिए जो है सामाजिक संस्थागत व्यवस्थाओं पर जोर देता है आपका। इसका निष्कर्ष है बहुसंस्कृतिवाद का। उसके बाद है बहुसंस्कृतिवाद। बिल किमलिका और भिखु पारेख ने जो बहुसंस्कृतिवाद की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। पहला, पहचान की राजनीति। दूसरा जो है मान्यता की राजनीति और तीसरा जो है प्रतिनिधित्व की राजनीति। इसकी विशेषता बताई है किमलिका और भिखु पारेख ने आपका, ठीक है।
बहुसंस्कृतिवाद द्वारा जो है पहचान की राजनीति पर बल दिया गया है। बहुसंस्कृतिवाद ने जो उदारवादी मान्यताओं को जो है अपर्याप्त एवं अपूर्ण माना है। किमलिका के अनुसार जो है इंग्लैंड जैसे देशों में श्रमिक वर्ग को राष्ट्रीय संस्कृति में जो सम्मिलित करने का प्रयत्न केवल परोपकार की भावना से नहीं किया गया। ब्रिटेन में जो है श्रमिक वर्ग स्वयं को जो है ब्रिटिश सभ्यता से जुड़ा नहीं मानते थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार को जो है आशंका थी कि उनका जो है झुकाव विदेशी विचारों या विचारधाराओं की ओर हो सकता है आपका। ठीक है, विदेशी विचारधाराओं में जो है साम्यवाद एवं बोल्शेविकवाद का जो है खतरा सबसे ज़्यादा था। इसके अतिरिक्त ऐसे समाज पर शासन करना ज़्यादा आसान होता है जिसके जो है नागरिक की राष्ट्रीय भाषा समान हो तथा वे जो है समान संस्कृति एवं पहचान में विश्वास रखते हों। ठीक है, उसके बाद जो है कि कल्याणकारी राज द्वारा एक समान राष्ट्रीय पहचान एवं संस्कृति के निर्माण के लिए जो है सामाजिक अधिकारों को अत्यधिक महत्व दिया गया है, इसलिए जो है सामाजिक अधिकारों को शामिल किया गया। उदाहरण के लिए शिक्षा के अधिकार का यह तात्पर्य नहीं कि बच्चे या उसके माता पिता द्वारा चुने गए किसी भाषा में जो है शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। बच्चों में जो है तार्किकता साक्षरता प्रदान करने के लिए ही शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि इसका मूल उद्देश्य है कि शिक्षा के द्वारा जो है लोगों को राष्ट्रीय संस्कृति से जोड़ा जा सके आपका। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कि बहुसंस्कृतिवाद में देखा जाए तो अतः समान अधिकारों की धारणा भी जो है गहरे रूप में राष्ट्रीय एकीकरण के साथ जुड़ा हुई है। बहुसंस्कृतिवादी समान नागरिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय एकीकरण के बीच के जो है जुड़ाव के आलोचक हैं आपके बहुसंस्कृतिवाद। उसके बाद है उदारवादी व्यवस्था में जो है सभी व्यक्तियों को जो है सार्वभौमिक के रूप में जो है समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, परंतु अनेक अल्पसंख्यक समूह स्वयं को जो है हाशिए पर तथा कलंकित और अपमानित महसूस करते हैं, जिनमें जो है अश्वेत महिलाएं, मूल निवासी जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यक, पुरुष समलैंगिक, उसके बाद महिला समलैंगिक जैसे जो है समुदाय प्रमुख है, जो अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान के कारण जो है खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद जो है कि बहुसंस्कृतिवादियों के अनुसार जो है बुनियादी रूप में जो है नागरिकता को जो समान अधिकार गोरे या श्वेत विषम लैंगिक एवं सक्षम शरीर वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखकर जो है परिभाषित किया गया आपके बहुसंस्कृतिवादियों के अनुसार। उसके बाद है ये अधिकार जो अल्पसंख्यक समूहों की आवश्यकताओं को जो है समायोजित नहीं करते, इसलिए अन्य समूहों ने अलग और पृथक अधिकारों की मांग की, जिसे जो है आयरिश मेरियन यंग ने जो है विभेदीकृत नागरिकता की जो है संकल्पना कहा आपका। ठीक है, इनके अनुसार जो है प्रत्येक समूह को राजनीतिक समुदाय में जो है सम्मिलित करना चाहिए, न कि व्यक्तियों को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। विश्व में अनेक समूह समान राष्ट्रीय संस्कृति में जो है कि एकीकरण के विचार को ही खारिज कर देते हैं, जैसे कनाडा के जो है क्यूबिक प्रांत के लोग जो है स्पेन का कतलोनिया प्रांत एवं जो है बेल्जियम के आपके फ्लेमिश जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अपने लिए जो है पृथक राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। साथ ही वे जो है इसके लिए यह संघर्ष कर रहे हैं कि सार्वजनिक संस्थाओं में इनकी जो है भाषा और संस्कृति को जो है मान्यता प्रदान की जाए। इसका कारण जो है आर्थिक असमानता कदापि नहीं है, बल्कि समलैंगिकों को जो है राष्ट्रीय संस्कृति में कलंकित माना जाता है। इनके अनुसार जो है राष्ट्रीय संस्कृति के सभी प्रतीक विषमलैंगिक के लोगों से जो है संबंधित पश्चिमी लोकतांत्रिक समाजों में जो है विषमलैंगिक व्यक्तियों को अच्छा माना जाता है, जबकि शिक्षा या भौतिक संसाधनों की दृष्टि से यह जो है अत्यधिक संपन्न है, परंतु राष्ट्रीय संस्कृति के पद सोपान में इन्हें जो है हीन दृष्टि से देखा जाता है। इन पर जो है शारीरिक हमले का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है आपका। ठीक है, अनेक धार्मिक अल्पसंख्यक स्वयं को जो है राष्ट्रीय संस्कृति में जो है कलंकित एवं बहिष्कृत करते हैं। इसमें इन अल्पसंख्यकों की मांग है कि किन किन धार्मिक छुट्टियों को जो है सार्वजनिक मान्यता प्राप्त हो, ड्रेस कोड के नियमों में जो है परिवर्तन हो, ड्रेस कोड और धार्मिक पूजा पाठ में जो है आपका दखलंदाजी करने वाले कानून से छूट हो आपके। ठीक है, उसके बाद है कि बहुसंस्कृतिवादियों के अनुसार जो है आज के उदारवादी लोकतांत्रिक समाजों में जो है आर्थिक विषमता को जो है वितरणकारी नीतियों द्वारा जो हल करने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु समाज में जो है सांस्कृतिक विषमता को हल करने का
उपाय उदारवादियों के पास नहीं है। बहुसंस्कृतिवादी मानते हैं आपका, ठीक है। बहुसंस्कृतिवादियों के अनुसार जो है अभी भी ब्रिटिश समाज में जो है पद सोपान में हैसियत के आधार पर जो है समाज में विभाजन विद्यमान है। उदाहरण के लिए जो है अंग्रेज होना आयरिश होने से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। प्रोटेस्टेंट को जो है कैथोलिक से बेहतर माना जाता है। ईसाइयों को जो है यहूदी और मुस्लिम से श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। जबकि गोरे लोगों को काले और भूरे पीले लोगों से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पुरुष होना महिला होने से ज़्यादा अच्छा माना जाता है तथा विसमलैंगिकों को जो है समलैंगिकों की तुलना में वरीयता दी जाती है। सक्षम या शक्तिशाली शरीर वाले व्यक्तियों को जो है विकलांगों से श्रेष्ठ माना जाता है आपका, ठीक है। किसी भी समाज में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विकल्प होते हैं के लोगों के समक्ष जो है निम्न विकल्प होते हैं आपका, ठीक है। पहला कि अल्पसंख्यक समूह के निकट कोई ऐसा संपन्न एवं मित्र राज हो जो उन्हें जो है स्वीकार कर ले। उदाहरण के लिए जो अभी हाल में जो है कजाकिस्तान से जर्मन प्रजाति के लोग जो है जर्मनी चले गए। इसी प्रकार जो है विश्व के अनेक क्षेत्रों से आकर यहूदी इजराइल में बस गए आपका। दूसरा है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की संस्कृति में जो है स्वयं को मिला ले, यह प्रयत्न करे कि एकीकरण ज़्यादा निष्पक्ष और बेहतर हो आपका, ठीक है। तीसरा है कि स्वशासन के अधिकारों की मांग और ऐसी शक्तियों की मांग जिससे वे अपनी जो है सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को जो संरक्षित कर सके तथा अपनी भाषा में जो है शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना भी कर सके आपका, ठीक है। उसके बाद है वे समाज में अपने वंचित या हाशिए की स्थिति को जो है स्वीकार कर ले और ये कहे कि उन्हें जो है अकेले ही छोड़ दिया जाए। उदारवादी विचारधारा में व्यक्ति के चयन और स्वतंत्रता को जो अत्यधिक महत्व दिया जाता है। उदारवादी विचारकों ने भी जो है बहुसंस्कृतिवाद की मान्यताओं को अपनाया, परंतु उदारवादी अल्पसंख्यकों के बुरे अधिकार एवं अच्छे अधिकारों में भेद करते हैं आपके, ठीक है। बुरे अल्पसंख्यक अधिकार वे हैं जिसमें जो है व्यक्तिगत अधिकारों पर जो है पाबंदी लगाई जाए। उदाहरण के लिए एक कैथोलिक संगठन इस बात के लिए जोर दे सकता है कि उनके सदस्य जो है चर्च जाए, जबकि उदारवादी समाज में हर व्यक्ति को निर्णय लेने का जो है स्वतंत्र अधिकार होता है आपका। उसके बाद है अच्छे अल्पसंख्यक अधिकारों का जो है अभिप्राय है जो व्यक्तिगत अधिकारों के सहायक एवं पूरक हो। उदाहरण के लिए जो है प्रत्येक समूह को अपनी संस्कृति का अधिकार होना चाहिए, परंतु समुदाय के लोग अपने सदस्यों के अधिकारों का दमन न करें आपका। उसके बाद पश्चिमी विचारकों ने जो अल्पसंख्यकों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला कि वे अल्पसंख्यक जो उस देश के मूल निवासी हो और दूसरा वे अल्पसंख्यक जिन्होंने उस देश में रहने का चयन किया हो। पश्चिमी विचारकों ने अल्पसंख्यकों को दो भागों में बांटा है। पाश्चात्य विचारकों के अनुसार जो अल्पसंख्यकों के अधिकार केवल जो है स्वाभाविक अल्पसंख्यकों को प्राप्त होना चाहिए, न कि उन अल्पसंख्यकों को जिन्होंने किसी देश में रहने का चयन स्वेच्छा से किया है। भिखु पारिक इस मान्यता से असहमत है क्योंकि इनके अनुसार जो है सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इससे अल्पसंख्यकों में जो है भेदभाव करना तार्किक और औचित्यपूर्ण है। उसके बाद है नौ उदारवादी विचारकों के नाम जो है आपके हेयक हैं, फ्रीडमैन है, नॉजिक है और बर्लिन है आपके नौ उदारवादी में। उसके बाद जो है आपका कि समतावादी विचारकों के नाम में देखा जाए तो रॉल्स हैं आपके, रोकोवस्की हैं आपके, डॉर्किन हैं और अमर्त्य सेन हैं आपके समतावादी विचारक, ठीक है। उसके बाद जो है समुदायवादी विचारकों के नाम में जो है वालजार हैं आपके, टेलर हैं और सैंडल एवं मैकेंटायर हैं आपके। और बहुसंस्कृतिवादी विचारकों के नाम में देखा जाए तो आपके किमलिका हैं और भिखु पारिक हैं आपके, ठीक है। रोनाल्ड डॉर्किन की जो रचना है कि टॉकिंग राइट्स से सीरियसली और बिल किमलिका की रचना जो है लिबरलिज्म है, कम्युनिटी एंड कल्चर है आपका। तो बहुत बहुत चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।